यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे, ठीक है। तो ये सारे लॉज मैंने अच्छे से विथ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पक्का देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलो ये सारे लॉज मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया गया है कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ठीक है। ऐसे दिया गया है तो बताइए किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर इन दोनों में बेस क्या है प्यारे बच्चे, सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर्स है ना इनको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ है। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, यानी अभी इन दोनों के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, डिवीजन का साइन है, यानी कि डिवीजन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेस क्या है, दोनों का सेम टू सेम है, बाकी जो हमारा एक्सपोनेंट यानी कि पावर है वो अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो जो पावर है ना उनको हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, माइनस कर देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, a रेज टू m माइनस n, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ दिया गया है, थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर है a रेज टू m, यानी एक ब्रैकेट में हमने इसको कर दिया, फिर इसका पावर हमने क्या लगा दिया, n लगा दिया, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये m का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, n में हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, a रेज टू m इंटू n, ठीक है। आगे देखो जरा। अब मान लो कि एक्सपोनेंट क्या है हमारे, सेम टू सेम है, और जो हमारे बेस है वो अलग अलग है, देखिएगा। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो इनके बेस रहेंगे उन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। और जब एक्सपोनेंट सेम रहते हैं ना तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सपोनेंट m था, इसका भी एक्सपोनेंट m था, तो इसको हमने एक बार ही लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमने क्या देखा था कि जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी सेम है कि जो हमारा एक्सपोनेंट रहेगा उसे हम ले लेंगे प्यारे बच्चे कॉमन, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं a रेज टू m डिवाइडेड बाई b रेज टू क्या है, m है, ठीक है। तो a अपॉन b तो लिखने का ही बराबर, a अपॉन b लिखने का, और फिर यहाँ पर इसका भी पावर m था, इसका भी पावर m था, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बस एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कोई भी नंबर होने दो, दुनिया का कोई भी नंबर होने दो, अगर उसका पावर आता है 0 तो फिर उसका आंसर फाइनली लिखने का क्या लिखने का, 1, ठीक है। कोई भी नंबर होने दो, मान लीजिए 10 का पावर क्या है, 0, तो 10 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वैल्यू है फाइनली वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो सारे लॉज है ना प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, आगे भी और इस क्लास में भी, राइट। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें सिंप्लीफाई करना है। और कैसे सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चे बताइए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। ये जो सारे लॉज हमने पढ़े थे ना, इन लॉज में से मतलब जो भी लॉ जहां पर यूज होगा उसका हमको मतलब क्या करना है, उसको यूज करके आंसर बताना है। और जो भी हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। तो चलो अब देरी नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस अभी आप लोग आ जाओ और ध्यान से देखते रहो। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को यहीं पे करके बता देती हूँ। देखिएगा, इसका पावर क्या है, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8, ठीक है। यही है ना दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, बताइए इसमें कौन सा वाला लॉ यूज हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब क्या हो, बेस सेम हो और जो एक्सपोनेंट है ना वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बेस की बात कर रही हूँ, तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो बच्चों, क्या इसमें बेस सेम है, जी हाँ बिल्कुल, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, तो जी हाँ बिल्कुल, देखो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन भी है, यानी कि यहाँ पर कौन सा लॉ यूज होगा प्यारे बच्चे, तो ये वाला लॉ यूज होगा, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, बराबर। ये वाला लॉ हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों होगा क्या, अभी आगे देखिएगा, यहाँ पर सबका बेस क्या है, देखो सेम है ना, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। फिर जो हमारे पावर्स हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो इसका पावर क्या है दोस्तों, 2 है,
फिर उसके बाद इसका पावर क्या है 4 और इस 3 का पावर क्या है दोस्तों 8 है। तो हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस कर देंगे। आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि फॉर्मूले में जब हमने देखा था तो यहाँ पे तो बस 2 ही नंबर्स थे, यहाँ पे तो 3-3 दे दिए गए, तो 3 रहे या फिर 4 रहे चलेगा, कोई बात नहीं है। ओके, तो 3 रहे तो भी आपको वैसे ही करना है। चलो अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो देखो दोस्तों इस 3 का पावर जो है वो हमें क्या मिलेगा, तो आपको बताऊं मैं, देखो 8 और 4 कितना होता है बच्चे 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी 3 का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, इजी मतलब इजी लगा ना आप लोगों को, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, बस आपको इसमें लॉ का यूज करना है और बस आंसर मिल जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। तो इसमें क्या दिया है 6 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 10। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो ये दो नंबर्स जो दिए गए हैं इनका बेस सेम है और इनके बीच में क्या है डिवीजन, यानी कि हम यहाँ पर यूज करेंगे ये सेकेंड लॉ का। देख रहे हैं आप सभी लोग, ये सेकेंड लॉ का हम यूज करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड लॉ था वो क्या कहता है कि a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n दिस इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, यानी हम क्या करते हैं पावर को माइनस कर देते हैं, बराबर। तो सेम चीज इसमें भी हम लोग यूज करेंगे इसी लॉ का। तो बताओ क्या होगा, बेस सेम है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, फिर जो हमारे एक्सपोनेंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 10 गया तो बताइए भैया कितना आएगा 5 आएगा, यानी 6 का पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा a का पावर 3 इंटू a का पावर 2 बराबर। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा। तो आप देख सकते हैं बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करेंगे। विच लॉ, देखो यहाँ पे रीजन लिख करके जरूर आप बता दीजिएगा। a रेज टू m इंटू a रेज टू n दिस इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, एंड ये हमारा लॉ है। ठीक, अब इसके अंदर अप्लाई कर लो। तो बेस सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, पावर को प्लस कर देंगे तो a का पावर 3 प्लस 2 आएगा, यानी a का पावर हमको क्या मिल जाएगा भाई, हाँ 5 मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने ये 3 सवाल जो है उनको सुलझा लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवालों की। तो ये रहे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, एंड योर क्वेश्चन इज 7 का पावर क्या है, 7 का पावर x इंटू 7 का पावर 2। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा लॉ यूज होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ये लॉ का, बताओ कौन से लॉ का। तो वही, हाँ बेस सेम है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n दिस इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बेस क्या है प्यारे बच्चे, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल प्लस हो जाएंगे, यानी 7 का पावर क्या आ जाएगा x प्लस 2, और ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि इससे आगे तो अब ये जाने नहीं वाला। ओके जी, चलिए अभी सातवें सवाल की सातवां नहीं पांचवें की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि 5 का पावर 2 और इसका भी पावर है 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम इसको सुलझाओ। हमने कहा अच्छा इसको सुलझाना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो दोस्तों इसमें ना 2 लॉ का हम यूज करेंगे, कितने लॉस का 2। ठीक है, एक तो यहाँ पर वो डिवीजन वाला लॉ लगेगा यानी कि लॉ नंबर 2, और इसमें वो वाला लॉ लगेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया हमारा लॉ, ये वाला देखो प्यारे बच्चों ये थर्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि a का पावर m और फिर इसका भी पावर अगर n है, तो जब मैं ये पूरा ओपन करूंगी, मान लीजिए ब्रैकेट मैंने ओपन करा, तो ये जो हमारे मतलब ये है पावर्स है उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर मैं लॉ लिख देती हूँ जो भी यहाँ पर यूज होगा। तो कौन सा लॉ, a रेज टू m एंड द पावर इज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, इसका भी पावर क्या है दोस्तों m है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज टू m इंटू n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला लॉ यूज करेंगे और इसी के साथ ही दूसरा वाला लॉ भी मैं इधर लिख देती हूँ। देखिएगा ये तो पहला हो गया, और दूसरा ये वाला a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n दिस इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, क्योंकि इनके बीच में डिवीजन भी तो है तो दोनों ही लॉ का हम यूज करेंगे ना। तो फाइनली मैं लिख ही देती हूँ। चलिए भैया लिख दिया, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। आइए बच्चे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी ये वाले लॉ का यूज करूंगी तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 का कितना होगा बोलो जरा, हाँ 6 होगा। समझेगी नहीं आप सभी लोग, देखो मैं ऐसे लिखती हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। ठीक है, आगे बढ़ो, 5 का पावर क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई
5 का पावर 3। अब इसमें हम लोग ये वाला लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो एक ही बार लिखना, और 6 माइनस 3 यानी कि बताइए बच्चे कितना आएगा, तो 5 का पावर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यानी कि 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पर है 2 का पावर 5 और इसमें है 5 का पावर 5। ये लीजिए, अब इसमें कौन सा लॉ लगेगा सोचो। यहाँ पे बेस तो अलग है लेकिन जो हमारे एक्सपोनेंट है ना दोस्तों वो यहाँ पर सेम है, तो कौन सा लॉ यूज होगा, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू द m। मतलब जब मान लीजिए दो नंबर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और उनके एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को साथ में लिख दो और जो एक्सपोनेंट है उसको आप लोग कॉमन ले लो। देखो मैंने यहाँ पर ये लॉ आप लोगों को बताया था, कहा गया प्यारे बच्चे, ये देखो 4th वाला लॉ है कि नहीं। चलिए तो अब होगा क्या, जरा मुझे बता दो। चलो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 5 एंड इसका पावर क्या आएगा प्यारे बच्चे, हाँ 5 आ जाएगा। अब 2 5 से कितना होता है 10, और यहाँ पर 10 का पावर हमें क्या मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल 5 मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलो भाई इसमें कोई परेशानी, कितना आसान है ना। चलिए तो दिख रहा है ना आप सभी लोगों को पूरा। आगे बढ़ते हैं और अब इसमें कुछ और सवाल दिए गए हैं, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 नहीं 6 क्वेश्चंस कर लिए, अभी 4 और बचे हुए हैं। आ जाओ एक को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको मैं कहती हूँ भैया तू ना थोड़ा सा उधर जा, रुको इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ दोस्तों। इसको थोड़ा ना किनारे भेजते हैं। आजा भाई तू इधर आजा, इसको अभी इधर ही रहने दो ठीक है, और बाकी इसको छिपा देते हैं। अभी देखो ये कैसे छिपेगा, ठीक। हाँ अरे छुप जाओ, ओहो रुको रुको, ऐसे नहीं छिपेगा ये ऐसे छिपेगा। हाँ छिपा तो सही, ये लीजिए छिप गया, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से गायब। लीजिए हो गया ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं वापस से अपने पुराने वाले मोड में। तो ये देखिए ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, a रेज टू 4 इंटू बी रेज टू द पावर 4। ठीक है तो इसमें हम लोग कौन से लॉ का यूज करेंगे प्यारे दोस्तों, सोचो जरा। हाँ बोलो बोलो, ये वाला लॉ, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी, और हमने पावर को ले लिया है कॉमन। ओके चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बताओ यहाँ पर, तो a इंटू बी हो जाएगा, पावर दोनों का सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हमको क्या मिल जाएगा, a b, और इसका पावर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 4 आ जाएगा। ठीक है क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये आपका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7वां सवाल भी सुलझा लिया है। और अब हम बात करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की। अब दोस्तों हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वें सवाल में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है कि 3 का पावर 4 और इसका भी पावर 3, इसका करेक्ट आंसर बता दो। हमने कहा इतनी सी बात, अब भी बता देते हैं। इसमें तो ये वाला लॉ यूज होगा प्यारे बच्चों, है ना। हाँ ये वाला लॉ, तो बस इसी लॉ का आप लोग यूज कर लो। आ जाओ क्या लिखेंगे बताइए जरा। तो 3 का पावर क्या आएगा, 4 इंटू, बिल्कुल बिल्कुल सही, 3 का पावर 4 इंटू 3। ठीक है ना, 4 इंटू 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, और ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक साथ दो लॉ हम यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखो इधर क्या है, 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 3। ठीक है तो अब इसमें कौन सा लॉ हम यूज करेंगे, तो इसमें ना हमारे दो लॉज यूज होंगे, एक तो वो मल्टीप्लाई वाला और दूसरा कौन सा बच्चों, डिवीजन वाला। ठीक है देखो यहाँ पर डिवीजन वाला लॉ लगेगा। डिवीजन में भी कौन सा है, जिसमें हमारे बेस सेम होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बेस सेम है। उसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन वाला, मल्टीप्लीकेशन में भी बेस जिसका सेम होता है वो वाला यहाँ पे लॉ लगेगा। देखो मैं दोनों भी लिख देती हूँ। देखो a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, बराबर। दूसरा लॉ a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, बराबर। तो दोनों ही लॉज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए भैया लिख दिया मैंने, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करेंगे। देखो देखो बच्चों, इसमें हम लोग पहले ये डिवीजन वाला लॉ लगा लेते हैं। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, बेस को एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 3। 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 2 का पावर 3,
अब क्या होगा, हाँ बेस सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो पावर से इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और प्लस 3 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 किया तो 2 का पावर हमको क्या मिल जाएगा 8, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में ये 10वां क्वेश्चन बच रहा है, तो आप फिर 10th वाले क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं कहती हूँ भाई तू इधर आ जा, ये लो ये आ चुका है अपने स्थान पर, यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा वाला लॉ हम लगाएंगे, तो वही हमारा कौन सा, डिवीजन वाला, जिसमें बेस सेम होता था, यानी कि ये वाला a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, बराबर, हाँ जी हाँ बराबर। अब आगे बढ़ जाओ, बताओ बच्चों क्या आएगा 8, और इसका पावर क्या आएगा t माइनस 2, क्योंकि ये डिवीजन वाला है ना, तो इसमें हमें पावर को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखा आप सभी लोगों ने कितना आसान था। तो देख लीजिए यहाँ पर फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए थे, 10 सब क्वेश्चन दिए गए थे, और 10 सब क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं, बहुत ईजी थे। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप ना बस इसको बाय हार्ट कर लो, मतलब अच्छे से याद कर लो, बस इतना काम अगर आपने कर लिया, फिर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, इस बात की मैं पक्का गारंटी ले सकती हूँ आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो चलो भैया आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, अपना ध्यान रखें आप सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।